नमस्कार दोस्तों, आरआर कंस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ब्रिक वर्क के बारे में कि ब्रिक वर्क को किस प्रकार से करा जाता है और ब्रिक वर्क को करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। और हाँ, जो लोग नया मकान बनवा रहे हैं वो तो खास करके पूरा वीडियो ज़रूर ही देखें। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रिक वर्क करा जा रहा है, जिसके लिए आप सामने देखेंगे कि यहाँ पे धागा लगा लिया गया है। धागा लगाने के बाद यहाँ पे क्या है कि ब्रिक को उसकी पोजीशन पे रख दिया गया है कि जो हमारे ब्रिक है वो कॉलम के फेस से है कि नहीं है। तो जो आप सामने देखेंगे कि यहाँ पे कॉलम के फेस से ब्रिक को रख दिया गया है। इसकी रंगत के दोनों पॉइंटों को लगा दिया गया है धागे से मिला के, क्योंकि ये हमारा 8 इंच का कॉलम है और इसी के बीच में हमारी ब्रिक आनी है कॉलम के आउटर फेस से। तो वहाँ पे हमारे ब्रिक को रख दिया गया है, जिसका धागे को हटाने के बाद आप ये 2 कॉलम के बीच में जो हमारा एक पॉइंट बन रहा है, जो गाला है, उसमें ब्रिक वर्क करा जाएगा। फिर इसमें इस तरह से करके वाली दीवार का ब्रिक वर्क कंप्लीट करा जाएगा। जिसके बाद इस ब्रिक वर्क में मैं आपको जो खास टिप बताने वाला हूँ वो यह है कि ब्रिक वर्क करने से पहले जो आप हमारे यहाँ पे कॉलम देखेंगे, तो कॉलम से इसकी पकड़ को मजबूत करने के लिए यहाँ पे क्या करा जाएगा, सीमेंट का और हल्का सा उसमें रेत मिला के उसकी चटनी बना के कॉलम के ऊपर लगाई जाएगी और कॉलम में टाँचे मारे जाएंगे, इसको रफ़ करा जाएगा ताकि जो ब्रिक है वो कॉलम से अच्छे से उसका बॉन्ड बन जाए, अच्छे तरह से जुड़ जाए। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताने वाले हैं कि ब्रिक वर्क को किस प्रकार से करा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे धागा लगा दिए गए हैं। यहाँ पे दोनों ब्रिक की जो पोजीशन थी आउटर फेस से कॉलम के, वहाँ पे रख के उसको कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो सामने आपको कॉलम दिख रहा होगा, कॉलम में ये हमारा सीमेंट का पेस्ट लगाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं कि जो हमारा कॉलम है, कॉलम में इस प्रकार से टाँचे मारे जा रहे हैं, जिससे कि जो है हमारी ब्रिक है वो ब्रिक कॉलम से अच्छी तरह से पकड़ कर ले, मजबूती के साथ सेट हो जाए। इसके बाद इसमें क्या करेंगे कि जो हमने ये सीमेंट का पेस्ट बनाया है, इस पूरे पेस्ट को कॉलम के आउटर फेस पे लगाया जाएगा। तो देखिए, जो हमने यहाँ पे हैकिंग करी थी, हमारे टाँचे मारे थे, उसको मारने के बाद इस तरह से जो हमारा सीमेंट का घोल है, सीमेंट के घोल को इसके ऊपर लगाया जा रहा है, सीमेंट के पेस्ट को। ऐसा ही दोनों साइड करा जाएगा। तो देखिए, जो फर्स्ट रो हमारी लगती है ईंटों की ब्रिक वर्क में, उसको रंगत बोला जाता है। इसको बिल्कुल धागे के फेस से लगाया जाता है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे। ये जो आपको धागा दिखेगा, ये धागे के बिल्कुल फेस से ये ब्रिक वर्क को करा जा रहा है। तो ये हमारा इंडियन देसी स्टाइल ब्रिक वर्क, और ये है हमारे सामने राजमिस्त्री, जो बिल्कुल हमारे ब्रिक वर्क में माहिर है। और इनका साथ देने के लिए यहाँ पे खड़े हमारे माखन सेठ। तो देखिए, इस तरह से जब हमारी ब्रिक की जो फर्स्ट लेयर रहती है वो जो कंप्लीट हो जाती है रंगत की, तो उसको करने के बाद इस तरह से इसमें अंदर मसाले की फिलिंग करी जाती है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसमें कुछ खास टिप्स देने वाले हैं आपको, तो वो टिप ये है कि जब भी आप ब्रिक वर्क करें तो ब्रिक वर्क में खास ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा सीमेंट और रेत का मसाला बना है, ये इसमें जो रेत यूज़ करी जानी चाहिए हमारी मोटी रेत होनी चाहिए। फाइन जो रेत होती है वो हमारी ब्रिक वर्क में यूज़ नहीं करी जाती, क्योंकि उससे पकड़ नहीं होती है, वो प्लास्टर में ज़्यादा यूज़ करी जाती है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी जो रेत अगर मोटी होगी, मीडियम दाना होगा, तो उससे क्या है कि ब्रिक वर्क में पकड़ अच्छी होती है। और इसी प्रकार की मोटी रेत का यूज़ हमारे कॉलम कास्टिंग में और जो हमारी स्लैब कास्टिंग होती है उसमें भी करा जाना चाहिए यूज़। तो इस तरह से जो ब्रिक वर्क हमारा रहता है उसको करा जाता है, उसकी जो फर्स्ट रंगत होती है उसको इस प्रकार से कंप्लीट कर दिया जाता है। अब जब जैसे जैसे ब्रिक वर्क आगे बढ़ेगा तो हम इसके आगे वाली टिप भी देंगे कि इसमें आपको आगे क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, कल जब हमने यहाँ पे रंगत कर दी थी, रंगत करने के बाद अभी हमारा ब्रिक वर्क पूरा कंप्लीट हो गया। हमारी 3 फीट की जो हाइट है वो पूरी यहाँ पे अचीव हो चुकी है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि सामने बहुत सी खूबसूरत सी डिज़ाइन ब्रिक में आपको दिख रही होगी।
तो ये जो इसमें रेकी काटी गई है, ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं काटी जाती है, इसका एक और कारण भी होता है। इसका कारण ये होता है कि जब हम बाद में इसके ऊपर प्लास्टर करेंगे तो जो प्लास्टर होता है उसकी ईंट से अच्छे से पकड़ हो जाती है। इसलिए उसके लिए क्या करते हैं कि जब ईंट का ब्रिक वर्क करा जाता है तो इसके ऊपर इसलिए इस रेकी को काटा जाता है, क्योंकि देखने में भी बहुत खूबसूरत दिखती है और इससे क्या है कि जो हमारा प्लास्टर है उसकी भी इससे मजबूती और पकड़ अच्छी से हो जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।